अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को नज़म की तशरीह करना सिखाऊंगी। नज़म और गज़ल की तशरीह में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ इनके जो आपने तशरीह करनी होती है उसकी लेंथ में डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे मैं मेन हेडिंग दे रही हूँ। मेन हेडिंग मेरे 605 मार्कर से होती है। ये मैं आप लोगों को हर वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, नज़म जो है हमारी तशरीह का जो होता है वो पहला ही सवाल हमारे पेपर में दिया गया होता है। आप लोगों ने हेडिंग्स वैसे ही देनी है। हिस्सा इंशाई यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। हिस्सा इंशाई लिखने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे हिस्सा अव्वल। लिखने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे नज़म की तशरीह करने जा रहे हैं। हम डायरेक्ट सवाल नंबर लिखेंगे। सवाल नंबर यहाँ पे हमारा 2 होगा, क्योंकि सवाल नंबर 1 हमारा एमसीक्यूज का होता है और सेकंड हमारा सब्जेक्टिव पार्ट से स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं सवाल नंबर 2 की हेडिंग दे दूंगी और नीचे मैं लिख दूंगी अशार की तशरीह। अब यहाँ पे मैं पहले अशार की तशरीह लिखूंगी, उसके बाद मैं मेंशन करूंगी मैं मेरा हिस्सा कौन सा है। मैं नज़म अटेम्प्ट करने जा रही हूँ या मैं गजल अटेम्प्ट करने जा रही हूँ, ठीक है। उसकी रीजन ये है कि दोनों एक ही सवाल के पार्ट होते हैं, अलिफ और बे पार्ट। आप पहले लिख देंगे अशार की तशरीह और उसके बाद मेंशन करेंगे हिस्सा नज़म और हिस्सा गजल। अब ये वाली हेडिंग्स देने के बाद मैं 604 मार्कर से लिखूंगी हिस्सा नज़म, क्योंकि मैं आज आप लोगों को नज़म की तशरीह के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ सारा कुछ। तो यहाँ पे आप चाहें तो मिड में लिख लें, मैं साइड पे करके लिख रही हूँ, या आप दरमियान में ही लिख लें हिस्सा नज़म, ठीक है। ऐसे आप लोगों ने हिस्सा नज़म लिखना है और इसका जो हिस्सा नज़म वाला पार्ट कौन सा होता है वो अलिफ होता है। आप चाहे तो पहले लिख लें या पहले हिस्सा नज़म की हेडिंग दे दें और उसके बाद आप यहाँ पर अलिफ मेंशन कर दें, ठीक है, दरमियान में, ताकि पता चल जाए कि ये अलिफ पार्ट हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, जिसे हम जुज कहते हैं उर्दू में। और बे पार्ट जो है हम वो बाद में अटेम्प्ट करेंगे। अब इसमें मेन बात ये आती है कि हमने तशरीह करनी होती है। अब हम शेर लिखें या ना लिखें। अगर आपकी राइटिंग की स्पीड अच्छी है तो आप लोग शेर लाजमी लिखें। मैंने अपने पेपर में हमेशा शेर लिखा था और मैं शेर लिखने को ही प्रेफर करती हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे शेर लिखने लगी हूँ। ये मैं फर्स्ट ईयर की नज़म का शेर लिख रही हूँ। आप चाहे मैट्रिक के स्टूडेंट हैं चाहे आप एफएससी के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग इसी पैटर्न को फॉलो करें, क्योंकि यही तरीका होता है एफएससी में भी, यही तरीका होता है मैट्रिक में भी, सिर्फ आप लोगों की लेंथ का डिफरेंस होता है, ठीक है। और जिनकी स्पीड कम है मैं उनको भी बताती हूँ वो क्या करेंगे, कि जो है वो शेर अगर नहीं लिखना चाहते तो उनके लिए कौन सा तरीका सूटेबल है जो अच्छा भी लगेगा और आपके प्रेजेंटेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें देखें, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जब आप लोगों ने शेर लिखना है तो आप लोगों का शेर पेज के दरमियान में है और दोनों तरफ से इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो। अब मैंने बिल्कुल दरमियान में भी लिखा और मेरे दोनों के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट भी सेम है। अब वो स्टूडेंट जिनकी स्पीड कम है और वो शेर नहीं लिख सकते, उनका पेपर रह जाता है, तो आपने ऐसा करना है कि यहाँ से आपका शेर स्टार्ट हो रहा है, दूसरा कौन है जहां तू है, आपने लिखना है दूसरा और यहाँ पे लाइन लगानी है। ऐसे लाइन लगाते जाना है, इधर कुछ भी नहीं लिखना पूरे मिसरे में। सेकंड मिसरे में भी आपने कुछ नहीं लिखना, सिर्फ एंड पे लिख देना है कहाँ तू है, ठीक है। आप जब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट लिख देंगे ना तो चेकर को एग्जामिनर जो बैठा होता है वो, अब ऑब्वियस बात है, अगर आपका उर्दू का पेपर है तो वो उर्दू का ही चेकर होगा, उसे पता होता है कि कौन सा शेर है। और शेर मोस्टली टीचर्स को याद होते हैं, तो वो गैस कर लेते हैं कि कौन सा शेर आप लोग अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। आपने ऐसे करना है। अगर आपकी स्पीड और भी ज्यादा कम है तो आपने सिर्फ शेयर नंबर की हेडिंग देनी है। यहाँ पे मैं नंबर की हेडिंग देना भूल गई हूँ। आपने यहाँ पे शेयर नंबर, जैसे यहाँ पे पार्ट दिया होता है हमारे पास, तो आपने उसकी हेडिंग दे लेनी है, ठीक है। ऐसे आपने सिर्फ शेयर नंबर की हेडिंग देनी है और अपने नज़म का उन्वान और जो है शायर का नाम लिख के अपनी तशरीह स्टार्ट कर देनी है। अब यहाँ पे मैं लिखने लगी हूँ नज़म का उन्वान। आप चाहें तो 604 मार्कर से लिख लें, चाहे तो 605 मार्कर से लिख लें। अब मैंने शेर 604 मार्कर से लिखा है तो मैं ये 605 मार्कर से लिखूंगी। नज़म का उन्वान और शायर का नाम। इधर एक गलती बच्चे करते हैं, वो ये कि वो नज़म का उन्वान लिखने की बजाय नज़म का नाम लिख देते हैं। आप लोगों ने नाम मेंशन नहीं करना बल्कि उन्वान लिखना है, क्योंकि नाम लिखना गलत है। अब नज़म का उन्वान हमारा हमद है, ठीक है, और शायर का नाम अमीर में नाई है।
ये मैंने इस तरह से लिख दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे मफहूम लिखेंगे अपना। मफहूम आप 604 मार्कर से हेडिंग दे सकते हैं। और मैं यहाँ पे मफहूम लिख लेती हूँ अपना। अब मैंने अपना देखे यहाँ पे मफहूम लिख लिया है। आप लोग भी बिल्कुल ऐसे पेपर प्रेजेंटेशन बनाएंगे। और नेक्स्ट पेज पर मैं तशरीह स्टार्ट करने लगी हूँ। अब मैं यहाँ पर, अभी आपके जो बोर्ड की शीट्स होती है ना, वो भी कुछ ऐसी होती हैं। अभी बिल्कुल मार्कर यहाँ पे इसलिए बिल्कुल हाईलाइट हो गया क्योंकि मार्कर बिल्कुल न्यू था। मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ कि आप लोगों ने मार्कर वो लेके जाना है जो पहले आप लोगों ने यूज किया हो। अगर आप बिल्कुल न्यू मार्कर लेके जाएंगे, आपकी बोर्ड की शीट्स भी ऐसे ही खराब होंगी। मेरे पास ये बिल्कुल न्यू मार्कर था, इस वजह से ये ऐसे आप लोगों के पास नजर आ रहा है। अदरवाइज आप लोग मेरी पहली वीडियोस देख सकते हैं, मैंने यूज मार्कर यूज किए हैं, तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं था। अब मेन चीज आप लोगों ने यहाँ पे याद रखनी है कि जब आप लोगों ने तशरीह स्टार्ट करनी है तो ये वाला साइन लाजमी मेंशन करना है। जो ये साइन होता है ना, ये बताता है कि आप लोग किसी चीज की तफसील बयान करने जा रहे हैं। लेकिन जो ये वाला साइन होता है, ये आप लोगों ने उन्वान के, शायर के नाम के आगे और मफहूम के आगे ये वाला साइन यूज करना है। ठीक है, अब जब आप लोगों ने तशरीह स्टार्ट करनी है तो तशरीह स्टार्ट करते हुए आप लोग ये लिखेंगे कि जेर तशरीह शेर में शायर ये कहते हैं। अगर आप सियाको सबाक लिख रहे हैं, आपने लिखना है जेर तशरीह इबारत में मुसन्निफ कहते हैं। आप लोगों ने वहां शायर नहीं लिखना। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। जेर तशरीह शेर में शायर कहते हैं। अब यहाँ पे आप लोग चाहे तो जेर तशरीह को जो है मार्कर से भी हाईलाइट कर सकते हैं, 604 मार्कर से। मैं यहाँ पे इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। ठीक है, अगर एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है, अगर आपके बोर्ड की शीट ज्यादा खराब हो रही है तो आप लोगों ने मार्कर का यूज कम कर देना है। ठीक है, ये ना हो आपका पेपर जो है बिल्कुल खराब लगना स्टार्ट हो जाए। अब मैं तशरीह लिख लेती हूँ। अभी मैं तशरीह यहाँ तक मैंने आप लोगों के सामने लिख ली है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं एक वो इरशाद रब्बानी लिखने जा रही हूँ। ये मैंने पेन से मेंशन किया है। क्यों मेंशन किया है इसकी रीजन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि मैंने इसकी अरबी भी लिखनी है और इसकी जो है तर्जुमा भी लिखना है। तो मैं इरशाद रब्बानी की हेडिंग जो है वो पेन से दूंगी और 605 मार्कर से मैं इसकी अरबी लिखूंगी। आप लोगों के सामने लिख देती हूँ। एक सिरा इसका और बनना था, ये गलत हो गया थोड़ा सा, आप लोगों ने इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, ये कोई मुश्किल राइटिंग नहीं है, आप लोग सिर्फ इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप लोगों से भी इजीली लिखा जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरह से जो है अरबी में लिखना है और जब आप लोगों ने तर्जुमा लिखना है तो वो आपने 604 मार्कर से लिखना है। तर्जुमे की यहाँ पे हम हेडिंग देते हैं और यहाँ पे लिख देंगे कोई चीज उसके मिसल नहीं। आप लोगों ने एक शीट पर कम से कम एक शेर, एक कोटेशन, एक कोई इरशाद रब्बानी या कोई भी हदीस लाजमी मेंशन करनी है। एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने इसकी लेंथ कितनी रखनी है, आप लोगों ने इसको कितने टाइम में लिखना है कि आप लोगों का पूरा पेपर भी कंप्लीट हो और जो है आप लोगों की कोई चीज रह भी ना जाए। और इसके मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मैं आगे तशरीह लिख लेती हूँ, सारी कंप्लीट कर लेती हूँ इसे। अभी देखिए मैंने इस पेज को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब ये मेरे 2 पेजेस हो चुके हैं। मैं अब आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने कितना लिखना है। अब इस पेज पर मैंने 2 शेर, एक इरशाद बारी ताला जो है वो लिखा है और एक मैंने शेर लिखा है। अब यहाँ पर आप तरीका भी देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से क्या चीज़ लिखी है। और जो है मेरे 2 पेजेस कंप्लीट हो चुके हैं। ये मिनिमम लेंथ है जब आप लोगों ने नज़म की तशरीह करनी है, उसकी मिनिमम लेंथ है 2 पेजेस और मैक्सिमम लेंथ है 2.5 पेजेस, मतलब 2.5 पेजेस। आप लोगों ने 2.5 पेजेस या 2 पेजेस तो मस्ट है लिखने। 2 से कम आप लोगों ने तशरीह में नहीं लिखने क्योंकि उसके आप लोगों के इतने नंबर नहीं मिलने वाले। ठीक है, अब मैं अपनी तशरीह सारी कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ सारे जो पॉइंट्स हैं वो शेयर करती हूँ। अभी तशरीह कंप्लीट हो चुकी है, इसके एंड पे मैंने एक लाइन लगा दी। अब यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को सारे पॉइंट्स कंप्लीट अब एक्सप्लेन करने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने अपना शेर मेंशन किया था, जो नहीं मेंशन कर सकते उनके बारे में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। अब मेरी आप इसकी लेंथ देखें, मैंने ये वाला पेज पूरा तशरीह से स्टार्ट किया, ये वाला पेज कंप्लीट और ये वाला पेज हाफ। ये मैक्सिमम लेंथ है कि आप लोगों ने मैक्सिमम इतना लिखना है और मिनिमम इतना है, इस पेज तक कंप्लीट करना है। मतलब ये वाला पेज और ये वाली शीट आप लोगों ने कंप्लीट लाजमी लिखनी है। चाहे वो स्टूडेंट बिल्कुल जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो पासिंग मार्क्स देने के लिए एटलीस्ट
1.5 और 2 पेजेस लाजमी लिखें। जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो 2.5 पेजेस ज़रूर लिखें। ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप मैट्रिक 9th या मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, तशरीह 1.5 पेज की लाजमी लिखनी है। अगर किसी की स्पीड ज़्यादा अच्छी है तो वो क्या करे, 2 पेजेस की तशरीह लिख दे। 2 पेजेस से ज़्यादा तशरीह आप लोगों ने नहीं लिखनी। ये नज़म की तशरीह थी। जो गज़ल की तशरीह होती है उसमें आपने गज़ल का नाम या गज़ल का उन्वान नहीं लिखना होता, क्योंकि गज़ल का कोई नाम नहीं होता। आप लोगों ने सिर्फ शायर का नाम, मफ़हूम और तशरीह स्टार्ट कर देनी है। अब एक बात यहाँ पे आप लोगों को याद रहे कि मफ़हूम का कोई नंबर नहीं होता। हम सिर्फ इस शेर को एक्सप्लेन करने के लिए मफ़हूम लिखते हैं। मफ़हूम आपका 2 से 3 मैक्सिमम 4, इससे ज़्यादा लाइन्स पे नहीं होना चाहिए। चाहे आपका शेर कितना ही बड़ा हो, आप लोगों ने 4 से ज़्यादा लाइन पे नहीं जाना। 4 लाइनों पे आप लोगों ने मफ़हूम को हर सूरत में एंड करना है। 1 नंबर आपका होता है नज़म के उन्वान का, 1 नंबर होता है आपके शायर के नाम का, और बाकी जो 8 नंबर होते हैं वो आप लोगों के होते हैं तशरीह के। अब आप लोगों के पास नज़म के 2 शेर होते हैं तो 4 नंबर इस तशरीह के होंगे, 4 नंबर जो होंगे वो नेक्स्ट उसके होंगे जो आप लोगों ने लिखा होगा। अब एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों ने याद रखनी है कि हमारे जो शेर आते हैं वो सेम नज़म के आते हैं, तो आप लोगों को बार-बार नज़म का उन्वान, शायर का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप लोग पहले शेर की तशरीह करेंगे, आप लोगों ने उसी बार सिर्फ नज़म का उन्वान और शायर का नाम लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने डायरेक्ट शेर लिखना है, अपना मफ़हूम और तशरीह स्टार्ट कर देनी है। तशरीह लिखते हुए हर पेज पे आप लोगों ने एक मिनिमम, एक मैक्सिमम 2, यहाँ पे देखिए मैंने 2 मेंशन किए हैं। एक मैंने इरशाद रब्बानी, एक मैंने शायर जो है शेर लिखा है किसी शायर का। अगर आप लोगों को शायर का नाम आता है तो आप लोग लिखते हैं बकौल अल्लामा इकबाल, बकौल जो भी शायर हैं। अब मुझे शायर का नाम नहीं आता था तो मैंने सिर्फ लिखा बकौल शायर। गलत शायर का नाम नहीं लिखना, ये बात भी याद रखनी है। तशरीह में आप लोग चाहे तो कुछ वर्ड्स हाईलाइट कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 से 3 वर्ड्स पूरी तशरीह में। ये नहीं कि आप लोग तशरीह में हर वर्ड को हाईलाइट करने बैठ जाए। एक पेज पे आप लोगों ने मार्कर ही मार्कर यूज किया हो। इस पेज पे सिर्फ मैंने एक वर्ड कुन को मेंशन किया, मार्कर से हाईलाइट किया। एक को जाते मिस्ल को मैंने मार्कर से हाईलाइट किया, और यहाँ पे मैंने कोई हाईलाइट नहीं किया। आप लोगों ने ऐसे तशरीह करनी है, और इसकी जो टाइमिंग है तशरीह की, आप लोग इतनी स्पीड बना लें एफएससी वाले स्टूडेंट्स के आपका एक पेज 5 मिनट्स में कंप्लीट हो। 5 मिनट्स में एक पेज लाजमी कंप्लीट होना चाहिए। जब आप लोग ऐसे लिखने जाते हैं सेकंड ईयर में तो ऐसे बहुत लेंथी होते हैं, मैक्सिमम 10 टू 12 पेजेस आप लोगों ने लिखने होते हैं। तो उसके लिए आपकी ज़रूरी है आपकी स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा हो। आप लोगों ने 5 मिनट्स में, ये जो वाला जो मेरा पेज है ये आप लोगों ने 5 मिनट्स में कंप्लीट करना है, इतनी आपकी स्पीड होनी चाहिए। बाकी जो लाइंस हैं ये मैंने ज़्यादा छोड़ी है यहाँ पर, ये मैंने इसलिए छोड़ी है ताकि मेरी अरबी और मेरे तर्जुमे में साफ डिफरेंस नज़र आए। बाकी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइंस नहीं छोड़नी ताकि चेकर को ये महसूस ना हो कि आप लोगों ने शीट्स फिल की हुई हैं। उम्मीद करती हूँ मैंने आप लोगों को नज़म की तशरीह के बारे में सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया होगा। गज़ल की तशरीह भी ऐसे ही होती है। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं गज़ल की एक अलग वीडियो भी बना लूँगी, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोज़ इंशाल्लाह उर्दू की पेपर प्रेजेंटेशन, टाइम मैनेजमेंट के हवाले से होंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।